What's up everyone? Here I'm back again on my YouTube channel presented by Sameer Shakir for specifically physical education. तो आज हम लोग ऑन डिमांड बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ICSE क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ऑन डिमांड ये बच्चों के ही रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें चैप्टर नंबर 6 का कुछ एक छोटा सा या एक वन शॉट में रिकैप करा दें, जिससे कि उनका कुछ मिसिंग पार्ट जो है और लेंदी पार्ट है वो कवर अप हो जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसी कोशिश जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में इन शॉर्ट कंप्लीट कराएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, जहां पर हेल्थ एजुकेशन उससे रिलेटेड उसके आने वाली एक्सपीरियंसेस, क्या हमें नॉलेज प्रोवाइड होती है, या उसके साथ ही साथ न्यूट्रिशन, फूड, बैलेंस डाइट और उनके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमें सीखना है। तो पहली बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है। देखिए, जब भी बात एजुकेशन की आएगी तो एजुकेशन रिफर्स टू नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर। जहां पर आप कोई चीज सीख रहे हो किसी पर्पस के लिए, तो यहां पर हमारा एजुकेशन का पर्पस क्या है? हेल्थ। तो व्हेन अ पर्सन इज अटेनिंग सम नॉलेज, सम एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग इट्स knowledge and attitude and behavior for maintaining the fitness and wellness of an individual. The fitness and wellness can be maintained differently with the help of various aspects like social health, emotional health, physical health, right, mental health. All this combined together and give some knowledge to maintain yourself and to groom up yourself. This is called as health education. कुछ एक छोटी सी हम आपको डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। That the process of knowledge, attitude and behaviors that encourages the individual to make healthy choices. हम काम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को उस बात के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड में मेंटेन कर सकें। दिस इज कॉल्ड एज अ हेल्थ एजुकेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में कई सारे वेरियस राइटर्स के थ्रू यहाँ पर डेफिनेशन दी गई होगी। आप उनमें से कोई भी पढ़ लें, 2-3 तो आपको एक आध तो याद रहेगी, जिसको आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एक जनरल मीनिंग होती है और एक होता है अकॉर्डिंग टू राइटर। अगर आप कुछ राइटर के नाम मेंशन कर दें, लाइक सपोज अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू डॉन हॉस्किंस, अकॉर्डिंग टू ओबरट्यूफर, अकॉर्डिंग टू XYZ, जो भी आपको नाम याद हो, पीएड से रिलेटेड लिखना भाई, कोई और कहानी मत लिख देना। तो आप उनके अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हैं। तो इट शोज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन एंड हाउ टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन में लिखोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंसेस दे रखी होंगी आपकी टेक्स्ट बुक में। उनमें से आपको बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 5 याद होनी चाहिए। हर टेक्स्ट बुक में 6-7 डेफिनेशंस होती है, बट कम से कम 5 याद रखो ताकि आप एक्सप्लेन इजीली 3-4 कर सको अगर पूछा जाए तो। वेरियस इंपॉर्टेंसेस इज दैट इट गिव्स इम्प्रूव्स हेल्थ आउटकम्स। हेल्थ आउटकम्स का मतलब ये होता है कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे क्या खाना खाना है, किस टाइम पे कौन से खाने को अवॉइड करना है। तो दिस इज हाउ इट कैन इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स, लाइक इंडिविजुअल गेट्स द नॉलेज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको किन खानों से बचना है, आपको अगर कोई मेडिकल चेकअप कराना है तो किन किन चीज़ों से बचना है, आपको अगर डॉक्टर से सेफ होना है, अपने आप को मेंटेन रखना है तो कौन से खाने को अवॉइड करना है। दिस इज ऑल से एज इम्प्रूव्स हेल्थ आउटकम्स। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। अब एजुकेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नॉलेज है, तो हेल्थ एजुकेशन हमें बताता है कि हम किस तरह से अपनी कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। जनरली यू हैव फेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर होम रेमेडीज कि अगर आपको नॉर्मल कफ कोल्ड हो जाए तो मम्मी कहती हैं कि एक हम काढ़ा बना के दे दे रहे हैं, अदरक खा लो, मुलेठी खा लो, ठीक है, सौंफ ले लो, या बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिसको हम लोग होम रेमेडीज कहते हैं। तो उन छोटी छोटी बीमारियों से कैसे बचना है ये भी हमें हेल्थ एजुकेशन ही सिखाता है, राइट। तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, सम ऑफ द हार्ट डिजीजेस, राइट, सम ऑफ द बेसिक डिजीजेस, एंड इफ यू क्विट smoking, poor diet, or if you are facing lack of exercise, you may fall prey to diseases. But if you avoid these, then
आपकी बीमारियां आपको नहीं लगेंगी जो नॉर्मली लोगों को हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। आप अपने मेंटल पावर को कैसे इंप्रूव करोगे? मेंटल इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, राइट? सो इट हेल्प्स अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड कोपिंग मैकेनिज्म। मतलब आपको अपने आप को कैसे अच्छा रखना है, क्या चीज़ों को आपको कंज्यूम करना है, क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ये अपने मेंटल स्टेटस से आपको जज करना और सोचना समझना चाहिए। ये कब सीखेंगे? जब हमको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से, अपने टीचर वगैरह से, या कुछ ऐसे सेमिनार जो हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है? तो इट इंक्रीजेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। इट एनकरेजेज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, लीगल या इलीगल सब्सटेंसेज हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी और आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे एंड अदर पीपल में ऑल्सो टेक एन एडवांटेज फ्रॉम यू और टेक एडवाइस फ्रॉम यू दैट हाउ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी इन सम ऑफ द डिफरेंट एजेस। कुछ लोग बहुत लेटर एज में भी पहुंच जाते हैं लेकिन वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। सो पीपल टेक एडवाइसेस फ्रॉम देम, राइट? तो इट एनकरेजेस द हेल्दी लाइफस्टाइल। रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट। भाई आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग में रहोगे तो बीमारियों से कम होगे। अब जब बीमारियां कम हो गई तो आपकी हेल्थ केयर कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि आपकी डॉक्टर से मुलाकात भाई बहुत कम होगी। जब आप फिट हो, फाइन हो, हेल्दी स्टेटस आपने बना रखा है तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, हाथ पैर में थोड़ा बहुत पेन है, जॉइंट्स पेन है, तो आप चले गए डॉक्टर के पास भैया दवाई लेने के लिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों से बच जाओगे आप कब? जब आपको कुछ बेसिक नॉलेज होगी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे रिक्यूप करना है या उससे ओवरकम कैसे करना है। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंसेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जो कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, ठीक है? नॉलेज रिगार्डिंग डिजीजेस, ट्रेनिंग अबाउट फर्स्ट एड, मेंटेनिंग अबाउट सम प्रायोरिटीज टू गिव यू अ बेसिक डिटेल्स ऑफ योर हेल्दी डाइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आएंगी? इंपॉर्टेंसेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अंदर आएंगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आगे भाई। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन, अब देखो कुछ चीज़ें आती हैं, एक है फूड, एक है न्यूट्रिशन और एक है बैलेंस डाइट। फूड का मतलब कुछ भी आप खा रहे हो, ठीक है, वो अच्छा हो बुरा हो, आपकी बॉडी में जा रहा है, आपका एपेटाइट दूर हो रहा है, आपकी भूख खत्म हो रही है। मोमोज भी खाने चले गए, चाउमीन भी खाने चले गए तो वो भी आपकी भूख को ख़त्म कर रहा है, तो वो फूड है। लेकिन अच्छा है कि नहीं ये बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। फॉर दिस अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो कुछ भी आपने खाया वो यूटिलाइज हो रहा है विद अ डायनामिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि आप खाओगे, आपकी बॉडी में माउथ के थ्रू जाएगा, फिर वो पास ऑन होगा, स्टमक तक के जाएगा, फिर वो अपने केमिकल सब्सटेंसेस से जो है पूरा मेटाबोलाइज करेगा और आपको बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी अच्छी चीज़ें देती हैं, कभी ख़राब चीज़ें नहीं देती। तो क्या मतलब है न्यूट्रिशन का? दैट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन एंड यूटिलाइज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ। काम क्या कर रहा है न्यूट्रिशन? ग्रोथ करने का, एनर्जी प्रोवाइड करने का और हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। मोमोज खाना, फास्ट फूड खाना हमें न्यूट्रिशन नहीं देता, हमारे सिर्फ भूख को ख़त्म करता है और उससे कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। बहुत से लोगों में स्लो रिएक्शन होता है, बहुत से लोगों में फास्ट रिएक्शन हो जाता है उसका। सो इट इन्वॉल्व्स डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर जब आप न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हो तो बहुत सारे आपको फ़ायदे की चीज़ें मिलती हैं और वो फ़ायदे की चीज़ें हमें बैलेंस डाइट से रिलेट करती हैं। अब बात करते हैं हम बैलेंस डाइट की। बैलेंस्ड का मतलब हो गया एक प्रोपोर्शनेट, एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में जब कोई खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हमें फ़ायदा मिले और हमारा गोल कंप्लीट हो। गोल का मतलब ये होता है कि हम क्या अटेन करना चाहते हैं। इधर वी वांट टू गेन वेट, इधर वी वांट टू गेन मसल, इधर वी वांट टू गेन फैट और लूज एनी ऑफ दीज थिंग्स और टू मेंटेन। तो हमें एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में, बैलेंस प्रोपोर्शन में अपनी डाइट को कंज्यूम करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इसमें एक पार्ट और आता है दैट इज कॉल्ड एज
रफेज। ठीक है, तो यहां पर आपके बैलेंस डाइट से रिलेटेड कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो होता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, और अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो आता है वाटर, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। बेसिकली वाटर और रफेज को हम बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं करते, बट विटामिन और मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं। इसके साथ ही साथ एसेंशियल क्या है, मतलब ज़रूरी क्या है, खाने को पचाने के लिए पानी ज़रूरी है, और उसके अलावा कुछ और फाइबर ज़रूरी हैं जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके माइक्रो कंपोनेंट्स और मैक्रो कंपोनेंट्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। एग्जामिनेशन में जरूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इन डिटेल विद सोर्सेज, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी। स्क्रीनशॉट ले लेते इसका, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मैक्रो। इनको हम किस न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो कार्ब का मेन फंक्शन है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, एक तरीके का फ्यूल है। फ्यूल का मतलब क्या है कि हमें, जैसे सपोज एक बाइक को, एक कार को, उसके फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, डीजल की रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, और वो फ्यूल हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। जो एनर्जी हमारे ब्रेन में भी जाती है, मसल में भी जाती है, और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स में भी प्रोवाइड होती है, जिससे हम अपने डेली रूटीन को, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर आपको बहुत सारे सिंपल कॉम्प्लेक्स डिटेल में नहीं याद रहे, आप बस बेसिक सी चीज़ें याद रखें। कार्बोहाइड्रेट, उसकी मीनिंग, फंक्शन, किन चीज़ों में पाए जाते हैं, सोर्सेज आपको ध्यान रखना है। मेनली जो सोर्सेज होते हैं वो है राइस, ओट और व्हीट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सब में हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। अगर यही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर होता चला गया और हमने इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, मतलब एनर्जी में इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कन्वर्ट्स इनटू फैट। और ये जब फैट में कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि हमारी बॉडी का वेट परसेंटेज बढ़ जाए, फैट परसेंटेज बढ़ जाए, और हम लेजी एंड लेथार्जिक होने लगे धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं होता, बट इट गोज इन अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, स्लो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कार्ब्स था वैसे ही प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में काम करता है वो ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में। किस में ब्रेकडाउन होता है? प्रोटीन गेट्स ब्रेकडाउन इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज और कॉल्ड एज मसल। तो जब भी आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को, वो क्या कंज्यूम करते हैं? दे कंज्यूम मोस्टली एंड दे रिफ्लेक्ट देयर डाइट ऑन प्रोटीन। प्रोटीन पे निर्भर होते हैं, बट ऐसा एक्चुअली रियलिटी नहीं है। दे गो विद द अदर डाइट्स बट प्रोटीन ऑल्सो, कि उनकी बॉडी मसल जो डैमेज हुई है एक्सरसाइज करते टाइम, उनको रिपेयर करने का काम करता है और उनकी ग्रोथ करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो एंजाइम और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी काम में आता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, फिश, एग, लेग्यूम्स, मतलब आप देखें तो इनमें एनिमल सोर्सेज भी होते हैं और प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपको सोर्सेज याद रखना है। तो कंप्लीट प्रोटीन्स जो है वो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्रेन्स, नट्स, बीन्स वगैरह में होते हैं। हमारी बॉडी में फ्लैश की रिक्वायरमेंट भी होती है और हमें इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि जो है बस आपको नॉनवेज ही खाना है, बट हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हमें कंप्लीट प्रोटीन्स भी बॉडी में डालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अदर components।
दैट इज फैट। फैट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? फैट हमारी बॉडी में हीट प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हीट प्लस एनर्जी का काम क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फैट जब ब्रेक डाउन होता है तो किस में ब्रेक डाउन होता है? इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स। ये हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है और इसी के साथ ग्लिसरॉल तैयार कराता है, ग्लिसरॉल। इससे हमारी बॉडी में एनर्जी भी मिलेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। That is why it gives a long-term energy in the cell growth and absorb fat-soluble vitamins A, D, E, K and protect other organs. अब हेल्दी फैट भी होते हैं, अनहेल्दी फैट भी होते हैं। हेल्दी फैट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सोर्सेज जिनसे आप अच्छा फैट परसेंटेज कंज्यूम करोगे और आपकी बॉडी में नुकसान नहीं करेगा। तो वो कौन से होते हैं? नट्स होते हैं, जिनको हम लोग ड्राई फ्रूट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट्स आपने कंज्यूम कर लिए और वॉलनट्स कंज्यूम कर लिए, इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं नट्स में। सीड हो गए, ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़रूरी है, हमें कंज्यूम करना चाहिए। एटलीस्ट टेबल स्पून डेली इन आवर डाइट हमें लेना चाहिए, ये हेल्दी फैट में आता है। बाकी फिश वगैरह में भी मिलेगा, टूना में भी मिलेगा, ठीक है, इस सब में मिल जाता है। साल्मन फिश, टूना के नाम है ये सब। अनहेल्दी फैट जो होते हैं वो ट्रांस फैट होते हैं, जिनको हम लोग प्रोसेस फूड के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि तला चिकना खाना, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस फैट। तो इसी के जरिए समोसा खा रहे हो, फैट जाटा है भाई, ठीक है। तले हुए पकौड़े खा रहे हो, प्याज के पकौड़े खा रहे हो, ये सब हमें क्या देते हैं? ये सब हमें फैट देते तो हैं लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, उल्टा नुकसान ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फैट कॉल्ड एज अनहेल्दी फैट्स। नाउ आपको अगर ये एग्जामिनेशन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, बट आपके नॉलेज के लिए देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आप पढ़ ही चुके हो, अनहेल्दी फैट के अंदर होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जो है मेनली ऑयल, नट्स वगैरह मिलता है, और सैचुरेटेड फैट जो होता है वो मॉडरेट रिक्वायर्ड होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक। ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें जो आपके मैक्रो कंपोनेंट्स के काम में आती हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विटामिन के लिए, ठीक। विटामिन, अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था दीज आर कंसिडर्ड अंडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? जो हमारे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उनके साथ मिल करके हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस को काम कंप्लीट करना। तो जैसे कि हमारे लिए विटामिन का काम है इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करना और इम्प्रूव करना, तो मेन फंक्शन हमारा विटामिन का ये हुआ। इसके साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा विजन, ये लिखा विजन जो है वो हमारा इम्प्रूव होता है। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ विटामिन्स, ठीक। तो कुछ चीज़ें आपको विटामिन से रिलेटेड इसमें ध्यान रखनी है। कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी रिक्यूब करने का काम करता है। बॉडीली फंक्शन के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने का काम करता है, बाकी अदर मेजर मैक्रो कंपोनेंट्स के साथ मिल करके। कोई भी एक चीज़ सिंगुलरली काम नहीं करती। जैसे घर है हमारा, घर हमारा किसी एक के जरिए नहीं चलता, माँ को भी चलाना पड़ता है, बाप को भी चलाना पड़ता है। वैसे ही अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए एक मेजर कंपोनेंट्स को भी यूज़ करना है और माइनर कंपोनेंट्स को भी यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें समझते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। हमारी बॉडी में बीसी करने वाले एक कीड़े अगर घुस जाएं, ठीक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना भाई, ठीक। बीसी करने का मतलब ये है यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को बॉडी में इनहेल करना। इनहेल नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं स्टोर करना। तो वाटर सोल्यूबल हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जो इजीली हमारी बॉडी में डेली यूज के बेसिस पर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देर टिकते नहीं है, खाना खाओगे यूटिलाइज होंगे, फिर खाना खाओगे यूटिलाइज होंगे, फिर खाना खाओगे यूटिलाइज होते रहेंगे। These are called as water soluble vitamins that is not stored and but need daily intake. दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स को याद करने के लिए एक कीड़ा वाद याद रखो, ठीक है।
कीड़ा K refers to विटामिन K, E refers to विटामिन E, D refers to विटामिन D एंड A refers to विटामिन A। इनका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ, किसने डिस्कवर किया, कहाँ डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, क्या कलर होता है, ये आपको टेक्स्ट बुक में डिटेल में मिलेगा। थोड़ा सा बस हम आपको पार्ट बता दे रहे हैं कि काम क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। विटामिन ए का मेन काम होता है विजन के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमको प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस की या ज़ेरोफ्थैल्मिया की, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन से फूड सोर्सेज में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट, कैरेट वगैरह, वेजिटेबल में भी है, नॉन वेजिटेबल्स में भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है। विटामिन डी का काम क्या है, बोन हेल्थ के लिए, ठीक। कैल्शियम अच्छा करना, कैल्शियम के साथ मिलकर काम करना, मिनरल के साथ। कहाँ मिलता है, सनलाइट में ज़्यादा होता है, फिश वगैरह में आपको ज़्यादा मिलेगा। विटामिन ई का काम क्या है, ये हमारी स्किन और इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए काम में आता है विटामिन ई, और स्पेसिफिकली हमारी बॉडी की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। ये जरूर लिख लो, इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी अमंग मेन एंड वुमेन। ये बहुत जरूरी है, लिख लें, ठीक है। तो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। हमारी सेल्स को जल्दी खत्म होने से, डैमेज होने से बचाता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई प्रेजेंट है तो। बहुत सारे सोर्सेज हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, स्पिनच वगैरह है, वेजिटेबल में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लास्ट आते हैं विटामिन के। विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो जनरली हमें डिसऑर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया का मतलब ये हुआ कि जब आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट इजीली नहीं हो रहा, तो एक तरीके का प्रॉब्लम, एक तरीके का डिसऑर्डर जिसमें हम समझते हैं कि बॉडी में हमारी विटामिन के की कमी है। सपोज होता है ना, कट लग जाता है तो खून बहुत आता है, बार बार आता रहता है, रुकता नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन के की भी कमी हो सकती है और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। तो अभी फिलहाल आपको विटामिन के समझना है, और अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है इजीली तो हमारी बॉडी का ब्लड क्लॉट भी अच्छे तरीके से और ईजीएस्ट वे में हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे BC करने वाले कीड़ा जो बॉडी में होना जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कुछ मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स का काम भी हमारे बाकी मेजर न्यूट्रिएंट्स के साथ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ मिल करके काम करने का है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बोन स्ट्रेंथ, giving the transportation of oxygen, nerve impulsion and enzyme activity। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनका काम हमारी बॉडी में मिनरल्स करते हैं और हमारी बॉडी में पीएच स्केल की वैल्यू मेंटेन करते हैं। केमिस्ट्री वाले अच्छे से समझते होंगे ये पीएच स्केल। नेक्स्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंसेस समझ ले। बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इसके भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ मेजर और माइनर, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कैल्शियम का काम है बोन अच्छे से करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। आयरन का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना जिससे कि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन रहता है। पोटेशियम का काम है मसल को अच्छा बनाना और हाइड्रेशन रखना। मैग्नीशियम का काम है नर्व्स फंक्शन को अच्छा करना, और जिंक का काम है इम्यून सिस्टम को अच्छा करना। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दें, जितनी भी आप बॉडी बिल्डर्स देखते हैं उनकी बॉडी में ये तीन मिनरल्स पहुंचने बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिनरल्स बॉडी में नहीं हुए या कम हुए तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा इंप्रूव नहीं होता। चाहे आप जितना शिलाजीत खा लो, चाहे जितनी जड़ी बूटियां खा लो, किसी डॉक्टर से दवाई लिखवा लो, कोई फ़ायदा नहीं करेगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आपको इम्प्रूव अपने आप को करने के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक का कंजम्पशन जरूर करना होता है। दैट इज़ वाई जनरली एज अ सप्लीमेंट, ये कोई एस्टेरॉइड नहीं है भाई, ये एज अ सप्लीमेंट बहुत सारे एथलीट्स और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, चाहे वो नॉर्मल साइकिल पर हो, विदाउट साइकिल पर हो, ये लोग यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, दवाओं के जरिए मिल जाता है और बॉडी में इसके कोई बहुत सारे नुकसान नहीं होते। ठीक, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मोस्टली कवर हो गए। वाटर का और रफेज का बता देता हूँ। बात करते हैं अब रफेज से रिलेटेड। रफेज एक हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इनडाइजेस्टिबल प्लांट मटेरियल, और रफेज और डाइटरी फाइबर दैट इज
बेस्ड फूड दैट एड्स इन डाइजेशन, यानी कि हमको पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए और अपना खाना पचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो खाना अच्छे से पचा लें, हमारे पेट को अच्छा रखें, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। दीज फूड्स आर कॉल्ड एज अ रफेज। तो ये रफेज जो होते हैं वो हमारे सल्यूबल होते हैं और इनसल्यूबल होते हैं। सल्यूबल का मतलब क्या है? दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ जेल लाइक सब्सटेंसेस, जिससे कि हमारी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा। दीज टाइप ऑफ रफेजेस और फाइबर्स आर कॉल्ड एज सल्यूबल फाइबर्स। इसके अलावा इनमें सोर्सेज को समझ लें, जैसे कि कैरेट है, स्पिनच है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे कि एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, पाइन एप्पल है, ये सब ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में सल्यूबल फाइबर का रोल प्ले करती है। इनसल्यूबल फाइबर दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड ऐड बल्क टू स्टूल, ठीक, दैट इज व्हाई इट हेल्प्स प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड सपोर्ट्स द गट हेल्थ। यानी कि एक हमारा इनसल्यूबल फाइबर जो है वो कहलाता है स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो सही रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो दैट इज बाय कंजम्पशन ऑफ नट्स, सीड्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। मोस्टली आपको सैलड वगैरह जब कंज्यूम करोगे तो आपको रफेज की पूरी डाइट वगैरह मिल जाएगी। फंक्शन क्या है? दैट प्रमोट्स द डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। मेन चीज ये, अगर फंक्शन पूछा जाए तो ये दो बातें लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। दूसरा कह रहा है रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यानी कि स्लोज डाउन द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, लोअर कोलेस्ट्रॉल, सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट, फीड गट बैक्टीरिया एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज। आपको मेन अगर फंक्शन समझने हैं तो ये याद रखिए, बाकी सल्यूबल इनसल्यूबल के बारे में ये याद रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते इसका। बाकी कुछ पार्ट इसमें रह गए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्टली वाटर से रिलेटेड अगर हम बात करें, लास्ट पार्ट है वाटर। ये भी हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर कंसिस्ट करता है, जिसमें अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के कई कॉम्पोजिशन होते हैं। जिसमें आप 4 कंपोजिशन पढ़ते हो, क्या है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC और RBC, ठीक है। तो हमारी बॉडी में वाटर का कंपोजिशन जो है ब्लड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 से 92% रहता है, जो हमारी बॉडी में कई फंक्शंस को प्ले करता है, जैसे कि स्किन को अच्छा रखना, राइट, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करना, हमारी बोन्स में लुब्रिकेशन का काम करना, हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करना, मसल्स को ग्रो कराना और मसल्स में वाटर होल्ड करके रखना, ये भी पानी का काम है। जो कि हमारे डैमेज सेल्स होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, उनमें अपनी बॉडी जो क्रेटीन बना रही है, तैयार कर रही है, या अदर सोर्सेज से हम क्रेटीन यूज़ कर रहे हैं, वो बॉडी में मसल्स के अंदर पहुँचाना और उसके साथ ही साथ उसे होल्ड करने का काम हमारा वाटर करता है। तो पानी के बहुत सारे फंक्शन हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप डिटेल नहीं जाना, आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होंगे, दैट इज सफिशिएंट। और अगर पूछा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आप बताएंगे। तो हमारे मेजर पार्ट हो गए और माइनर पार्ट हो गए, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके कवर अप हो गए। लास्टली अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें फंक्शन से रिलेटेड और बेनिफिशियल से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमको ये समझना है कि जब एक टॉपिक पूछा गया है इसी चैप्टर के अंदर मैलन्यूट्रिशन, तो मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जहां आपकी बॉडी में इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा हो। इम्प्रॉपर 2 कंडीशन से होता है, ईदर इट कैन बी अंडर न्यूट्रिशन और इट कैन बी ओवर न्यूट्रिशन। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, लेकिन आपको देखना जरूर है लास्ट तक के, क्योंकि हर एक टॉपिक मैं शुरुआत में 1 शॉट के अंदर ही शुरुआत से लास्ट तक के कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि जहां आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड परसेंटेज पूरा नहीं हो रहा, required percentage is not sufficient, that is called as undernutrition, where the people are facing various difficulties in gaining weight, right, and they are not able to consume the food properly. खाना कम मिल ही रहा है, या दूसरी वजह होती है कि लोगों को खाना ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता, वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, स्पेशली लड़कियों में ज़्यादा आदत होती है दुबला पतला और स्लिम फिगर लेकर के रहना, तो ये लड़कियों की आदत है, हालांकि होता नहीं है, बट फिर भी मोस्ट पीपल वांट टू मेंटेन देयर हेल्थ, दैट इज़ व्हाई दे टेक वेरी लेस न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से वो अपनी कैटेगरी से ही बहुत कम हो जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है फूड कंजम्पशन की उससे कम खा रहे हैं और उससे कम बॉडी में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन। वेयर एज ओवर न्यूट्रिशन का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड मोर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है बट सप्लाई कम होगी, सप्लाई इज लेस। यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी कम है ऑफ फूड परसेंटेज, लेकिन हमारी सप्लाई क्या हो रही है, ठूस ठूस के खा रहे हैं, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दिन भर फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना या ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन करना जिसमें अनसैचुरेटेड फैट हो, अनहेल्दी फैट हो, ठीक, तो ये हमारी बॉडी में जाकर के स्टोर होता रहता है, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारी बॉडी टर्न अप हो जाती है फैटी या ओबेस में, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा कंजम्पशन करने से है। तो दिस इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज malnutrition, where it is classified as under and over nutrition। इसकी डिटेल आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, नहीं है तो भैया चैट जीपीटी यूज़ कर लो, नहीं है तो कोई भी टेक्स्ट बुक होगी आप उसको यूज़ कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो भाई हमें बता देना, उस पर भी डिटेल आंसर बता देंगे, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन फिजिकल एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अब बनाने का टाइम भी नहीं है, नाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। जो कुछ भी आपको डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, कुछ चीज़ें हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे, गेम्स पोर्शन की हो चाहे वो आपके थ्योरेटिकल पार्ट की हो या किसी पैटर्न से रिलेटेड हो, वट एवर योर क्वेरी इज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मे बी पॉसिबल कि हम आपको वहीं पे रिजॉल्व कर दें। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो दूसरे स्कूल्स में कनेक्टेड हैं आप उन तक पहुँचाइए, उन तक डिटेल पहुँचाइए और उनसे कहिए कि इसको भी आगे बढ़ाएं और प्रमोट करते रहें। Thank you everyone, wishing you all the best for your examination.